गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे गणित अध्याय 2 कक्षा 3। दो कक्षाओं की संख्याओं की जोड़, यह है पाठ का नाम। देखिए नीचे लिखा अधिगम बिंदु पुनरावलोकन नंबर 1 पे। नंबर 2 पे है 2 अंकों वाले आड़े में लिखे सवालों को हल करना। नंबर 3 इकाई दहाई सैकड़े के अनुसार संख्याएं लिखना। नंबर 4 2 अंकों की संख्या को कॉलम में जोड़ करना। नंबर 5 2 संख्याओं पर आधारित इबारती सवाल जोड़े के। फिर देखो नीचे लिखा है आपने पिछली कक्षा में अलग अलग तरीकों जैसे कदम से लाइनें खींच कर व मोती माला की सहायता से 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ना सीखा है। आओ इन्हीं तरीकों से एक बार फिर सवाल को करते हैं। पहला तरीका, जैसे आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पिछले क्लास में मतलब पिछले लेसन में पढ़ा था, मोतियों से जोड़ना। मोतियों को पहले गिनना फिर उसको जोड़ना कि कितनी मोती हैं, और फिर उससे माला भी बनाया था। उसी तरह तीली गिन गिन कर गट्ठर भी बनाया था, सीखा था ना। फिर उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है 14 लिखा नीचे देखो आकृतियों में लिखा है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, संख्या में लेकिन यहाँ पर लिखा है 14, 15, 16, 17, 18, इस टाइप से संख्या में लिखा है। फिर देखो यहाँ पर लिखा है 15 पर शीला खड़ी है, 11 कदम चल कर कहाँ पहुँचेगी। 15 पर खड़ी है और 11 कदम चलेगी तो कहाँ पहुँचेगी। तो हम लोग 15 में 11 जोड़ेंगे, ठीक है, तो पता लग जाएगा कि किस अंक पर वो पहुंची है कदम चलकर। 10 पे पहुंची है कि 15 पे पहुंची है कि 20 पे पहुंची है कि और पीछे चली गई है कि और आगे चली गई है। ठीक है, वो आगे की ओर लेकिन कदम बढ़ाएगी तो उसमें जोड़ना है आपको 11 कदम। तो 15 में हम लोग 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26। अगर 15 में 10 जोड़ते तो 25 हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर 11 जोड़ा है तो हो जाएगा 26। वह 26 पर पहुंचेगी चलकर। देखिए दूसरा तरीका देखिए आप लोग, ठीक है। तो देखो हम लोग जोड़ के बता दिए कि 26 पर पहुंचेगी। हम लोग चले, कदम चलते गए और काउंट करते गए, मतलब गिनते गए। दहाई में देखिए यहाँ पर लिखा है 2 और इकाई में लिखा है 7। तो देखो यहाँ पर हम लोग 15 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 2 7 हो जाएगा। 12 जोड़ेंगे तो 5 2 7,
और 2 1 1 2, तो यहाँ पर 27 देखो नीचे लिखा है। दहाई में हम लोग 2 जोड़ेंगे, इकाई में 7 जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 दूसरे तरीके से। फिर देखिए यहाँ पर लिखा तीसरा तरीका। तीसरा तरीका वही मोती वाला है। हम लोग गिनेंगे, मोती गिनेंगे, फिर उसमें काउंट जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे, फिर 10 में हम लोग 23 जोड़ेंगे। मोती मतलब मोतियों जोड़ जोड़ करके। यहाँ पर जैसे लिखा 9 9 में हम लोग 14 जोड़ेंगे तो 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर उसमें 4 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर हम लोग 19 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। इसी तरह से देखो नीचे बताया गया है। तो हम लोग पहले तो जोड़ेंगे 9 9 में फिर 10 जोड़ेंगे, 19 हो जाएगा। 19 में 4 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा, 19 में 4 जोड़ो 19 20 21 22 23 हो जाएगा। फिर हम लोग उसके नीचे की ओर चलते हैं और देखो यहाँ पर नीचे सवाल दिए हैं, कुछ सवाल दिए हम लोग उस जोड़ना है, चाहे जैसे जोड़े। ठीक है, चाहे हम लोग पहले 5 जोड़े चाहे 4 जोड़े, संख्या उतनी ही आनी चाहिए जितना हम लोग जोड़ेंगे। चाहे हम लोग 4 में 5 पहले जोड़े चाहे 5 में 4 जोड़े, दोनों तरीके से जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, 5 4 9। ठीक है, उसी तरीके से देखिए 2 और 7 जोड़ेंगे, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 9, और 2 में 7 जोड़ेंगे तब भी 9 ही होगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तब भी 9 ही होगा। फिर दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा है ऊपर 32 और नीचे 64। तो यहाँ पर हम लोग 5 2 जोड़ेंगे तब भी 7 होगा, और 2 5 2 जोड़ेंगे तब भी 7 ही होगा। ठीक है, 6 3 जोड़ेंगे तो 6 में 3 जोड़ेंगे तभी उतनी संख्या आएगी, अगर 3 में 6 जोड़ेंगे तब भी उतनी संख्या आएगी। ठीक है, 9 ही संख्या आनी है, चाहे हम 3 में 6 जोड़ें चाहे 6 में 3 जोड़ें। देखिए उसके नीचे लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा के अनुसार संख्याएं लिखना। पूर्व अध्याय में आपने संख्याओं को इस प्रकार लिखा था। हम लोग देखो पहले ऐसे जोड़े थे, जैसे 200 में हम लोग पहले 20 जोड़े थे, फिर उसमें 5 जोड़े थे तो कितना हो जो गया था, 225। ठीक है, फिर हम लोग 200 में 25 सीधे जोड़ दिए, 225 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है कॉपी में सारणी बनाएं और खाली जगह इस प्रकार भरिए। हम लोग देखो यहाँ पर लिखेंगे, एक तरफ क्रम संख्या लिखेंगे नंबर 1 नंबर 2, दूसरी तरफ लिखेंगे संख्याएं, फिर उसके बगल में लिखेंगे संख्याएं, फिर उसके बगल में लिखेंगे संख्याओं का नाम। 3 कॉलम 4 कॉलम यहाँ बनाएंगे, एक कॉलम में लिखेंगे संख्या, संख्या नंबर लिखेंगे 1 2 जितनी संख्या जोड़ेंगे, फिर उसके बाद में संख्याओं लिखेंगे। फिर हम लोग जैसे यहाँ पर 2 संख्या लिखी, 300 लिखी, 3
40 लिखी फिर 7 लिखी। तो हम लोग इसको पहले जोड़ेंगे, 300 हाई है उसमें 40 जोड़ेंगे फिर 7 जोड़ेंगे, फिर जितना होगा दूसरी संख्याओं में लिखेंगे, फिर उसके आगे एक और संख्या बनाएंगे फिर उसमें लिखेंगे, 300 जोड़ेंगे फिर उसमें 47 जोड़ेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में लिखेंगे 347। देखिए यहाँ पर लिखा है 300 प्लस मतलब जोड़, धन का निशान यहाँ पर देखो लिखा है धन 300 धन 40 300 धन 7। तो दूसरे कॉलम में देखिए यहाँ पर लिखा 300 धन 47। तो हम लोग जोड़ के लिखेंगे लास्ट कॉलम में 347। जैसे नीचे देखिए लिखा 200 धन 70 धन 9। तो हम लोग पहले जोड़ेंगे, 200 हाई है उसमें 70 जोड़ेंगे फिर 9 जोड़ेंगे 79 हो जाएगा, फिर आगे जोड़ेंगे 79 279। ठीक है, लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे 100 धन 40 धन 9, कितना हो जाएगा 49। तो हम लोग इसी तरह नीचे देखिए 400 धन 90 धन 9, जोड़ के पूरा इसी तरह लिखना है। 9 धन 60 धन 9। ठीक है, उसके नीचे थे 300 धन 70 धन 9। इसी तरह सवाल को हम लोग करेंगे। फिर देखो आगे लिखा है, आपने 100 तक की संख्या को लिखना व पढ़ना सीखा। आप लोगों ने 100 तक संख्या लिखना और पढ़ना सीख लिया। तो देखिए नीचे लिखा, देखिए 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। और फिर उसके नीचे देखिए लिखा 99 धन 9, 99 धन 1 कितना हो जाएगा 100। अर्थात 9 इकाई को 1 इकाई जोड़ने पर 10 इकाई बनती है और 10 इकाई 1 दहाई को व्यक्त करती है। ठीक है, 10 यहाँ पर इकाई है और 1 क्या है, दहाई है। ठीक है, फिर देखिए इसी प्रकार नीचे लिखा है, इसी प्रकार 99 में 9 दहाई व 9 इकाई है तो कितना हो जाएगा 99। ठीक है, अब हम 99 को 90 में, फिर नीचे उसके देखिए लिखा 9 दहाई प्लस 9 इकाई हो जाएगा 99। ठीक है, फिर नीचे देखिए उसके 9 इकाई में 1 इकाई जोड़ने पर 10 इकाई अर्थात 1 दहाई बनती है। अगर 9 इकाई में 1 इकाई जोड़ेंगे तो 99 ही होगा। फिर देखिए नीचे लिखा है 9 इकाई एक दहाई, नीचे देखो लिखा है 9 दहाई 9 इकाई में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा
99। देखो उसके नीचे लिखा है 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 में हम लोग 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। ठीक है। उसके नीचे देखो लिखा है 9 दहाई प्लस 1 दहाई, 10 दहाई, अतः 10 दहाई को 1 सैकड़ा कहते हैं। 10 दहाई बराबर 100 इकाई, 1 सैकड़ा बराबर 10 दहाई। नीचे देखिए लिखा है 1 सैकड़ा प्लस 100 इकाई। ठीक है। फिर देखिए नीचे लिखा है उसके, हम संख्याओं को इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो नीचे लिखा है, वही सेम चीज यहाँ पर बताई गई है। जैसे यहाँ पर 225 है तो 200 में 5, 200 में अगर हम पहले 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220, फिर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 225। तो 2 यहाँ पर सैकड़ा है। 20 दहाई है। अब 20 में 2 दहाई है यहाँ पर। 20 बराबर 20 बराबर 2 दहाई। इसी तरह यहाँ पर 100 बराबर 200 बराबर 2 सैकड़ा। यहाँ पर देखो नीचे उसके लिखा 5 बराबर 5 बराबर 5 इकाई। फिर देखो नीचे लिखा है 225 बराबर 2 सैकड़ा धन 2 दहाई धन 5 इकाई। अब यहाँ पर 5 क्या है? इकाई है। 2 क्या है? दहाई है। और 2 फिर क्या है? सैकड़ा है। संख्याओं में दाएं यानी सीधे हाथ की तरफ से संख्या को इस प्रकार गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। आओ संख्याओं को इकाई दहाई सैकड़ा के रूप में गिनेंगे। देखो पहले गिनेंगे इकाई, फिर गिनेंगे दहाई, फिर गिनेंगे सैकड़ा। ठीक है। यहाँ पर देखो नीचे 4 4 7 तो 447 बराबर 4 सैकड़ा मतलब 400 धन 4 दहाई धन 7 इकाई। जो 7 है वो क्या है? इकाई है। जो 4 है वो क्या है? दहाई है। और फिर जो 4 है वो है सैकड़ा। इसी तरह से नीचे देखो लिखा 350 तो 3 क्या है? यहाँ पर सैकड़ा है। 5 क्या है? दहाई है। 0 क्या है? इकाई है। फिर नीचे देखो इसी तरह से दिया है 200, 2 क्या है? सैकड़ा है। फिर 0 क्या है? दहाई है। फिर 0 क्या है? दहाई है। नीचे देखिए उसके लिखा 205, 4 क्या है? यहाँ पर सैकड़ा है। और 4 में हम 0 जोड़ेंगे, 0 हो जाएगा यहाँ पर दहाई। और फिर जोड़ेंगे 5 हो जाएगी इकाई। इन संख्याओं में इकाई दहाई व सैकड़ा के अंक को पहचानिए व खाली स्थान भरिए। देखिए यहाँ पर खाली स्थान भरना है और पहचानना क्या इकाई है, क्या दहाई है और क्या सैकड़ा है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 446, 4 क्या है? यहाँ पर सैकड़ा है। फिर 4 क्या है? दहाई है। और 6 क्या है? इकाई है। जैसे यहाँ पर लिखा 207 तो 2 क्या है? सैकड़ा है। 0 क्या है? दहाई है। 7 क्या है? इकाई है। उसके नीचे देखिए लिखा 358, 3 क्या है? सैकड़ा है। 5 क्या है? दहाई है। 8 क्या है? इकाई है। ठीक है। जो लास्ट में संख्या आएगी वो होगी इकाई।
जो सेकंड नंबर पे आएगी वो होगी दहाई, जो पहले नंबर पे आएगी वो होगा सैकड़ा। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को करना। फिर नीचे देखिए, समझ को और पक्का कीजिए मतलब मजबूत कीजिए। यहाँ पर लिखे समझिए और उसको मजबूत करिए, मजबूत समझिए, पक्का कीजिए। ये नहीं कि हमने यहाँ पर ये संख्या नहीं ये आएगी, ये नहीं ये आएगी, नहीं, जो समझिए उसको क्लियर समझिए कि यहाँ पर कौन सी संख्या आनी है तो आनी है और कोई संख्या नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ संख्या को इस प्रकार लिखकर समझते हैं, 348। तो यहाँ पर 3 क्या है, सैकड़ा है, और जो 2 जीरो है वो एक है दहाई और एक है इकाई। अगर उसमें हम 300 यहाँ पर पूरा हो जाएगा 300। अब 300 में हम 40 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 340, और 340 में हम 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48, 348। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा सैकड़ा, 4 हो जाएगा दहाई और 8 हो जाएगा इकाई। तो ये हो जाएगा 348। फिर आगे देखिए, सारणी बनाकर खाली स्थान भरिए, अपनी कॉपी में बनाएं। यहाँ पर देखो सारणी बनाइए आप लोग, पहले लाइन खींचकर 4 खाने बनाइए, ठीक है, उसको कहेंगे सारणी। यहाँ पर लिखिए, पहले में लिखिए 263 लिखिए, 362 लिखें चाहे 363 लिखें चाहे 262 लिखें, मतलब कोई भी संख्या लिखिए और फिर उसको जोड़िए। जैसे यहाँ पर लिखा है 263, ठीक है, तो 200 क्या प्लस करेंगे उसमें 60, फिर 60 में क्या प्लस करेंगे 3, तो हो जाएगा 263। तो 2 क्या हो गया, सैकड़ा हो गया, 6 क्या हो गया, दहाई हो गया, 3 क्या हो गई, इकाई हो गई, तो हो जाएगा 263। फिर इसी तरह नीचे लिखे 149, तो इसी तरह हम लोग लिखेंगे, 1 हो जाएगा सैकड़ा, 4 हो जाएगी दहाई, 3 हो जाएगी, 9 हो जाएगी इकाई। ठीक है, तीसरे नंबर पे इकाई आएगी, 3 संख्या में होगी तो संख्या, 2 में होगी तो इकाई और दहाई। अगर 100 में है, 100 से ऊपर है, तब इकाई दहाई सैकड़ा आएगा। इसी तरह नीचे आप देखिए, यहाँ पर लिखा, निम्न संख्याओं में सैकड़ा, दहाई व इकाई का मान बताइए। ये चैप्टर काफी बड़ा है और आप लोग समझिएगा इसको। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, इकाई दहाई का मान बताइए, ठीक है। दो अंकों की संख्याओं पर आधारित इबारती सवाल जिनमें जोड़ने की आवश्यकता पड़े। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर दिया, एक बाग में 22 पेड़ अमरूद के और 15 पेड़ अनार के हैं, बताएं बाग में कुल कितने पेड़ हैं। यहाँ पर 22 पेड़ अमरूद के हैं, 15 पेड़ अनार के हैं, तो आप लोगों को बताना है कितना पेड़ है, यहाँ पर बाग में कितने पेड़ है। तो 22
है यहाँ पर 15, हम उसमें जोड़ेंगे। तो जोड़ी, आप लोग काउंट करिए। 22 में 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31। 22 में हाँ 15 जोड़ो। 37। ठीक, तो इसी तरह जोड़ कर बताना है आपको। पेड़ों की संख्या, तो इसमें 37 क्या है? दहाई कौन सी है, इकाई कौन सी है? तो इसमें दहाई होगी 3 और इकाई होगी 7। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा है, एक और उदाहरण से समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा, एक, यहाँ पर 55 पुरुष हैं, 42 महिलाएं हैं। और 42 महिला और 55 पुरुष को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा, कितने हो जाएंगे? 97। 42 महिला जोड़ देंगे, 50, जैसे मान लीजिए 50 बच्चे हैं और 50 बच्चे में हम 42 बच्चे और जोड़ दिए। यहाँ पर महिला पुरुष की बात की गई है, लेकिन बच्चों, चलो बच्चे जोड़ देते हैं तो भी उतने ही अंक होंगे, और महिला पुरुष जोड़ेंगे तभी उतने ही अंक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 97। तो यहाँ पर 97 क्या होगा? 97 संख्या क्या होगी? 7 होगी इकाई और 9 होगी दहाई। ठीक है, इसी तरह देखिए नीचे लिखा, नीचे लिखे सवालों को हल कीजिए। अब जैसे यहाँ पर लिखा, मोहन के खेत में 15 बोरी मक्का व 12 बोरी गेहूं पैदा हुआ, बताएं मोहन के खेत में कुल कितनी बोरी अनाज पैदा हुआ। अब यहाँ चाहे मोहन का खेत हो, चाहे सोहन का खेत हो, चाहे श्याम का खेत हो, चाहे राम का खेत हो, चाहे जिसका भी खेत हो, यहाँ पर मोहन का नाम दिया गया है, खेत चाहे जिसका हो। मोहन की जगह सोहन का भी हो सकता है, सुरेश का भी हो सकता है, रमेश का भी हो सकता है, श्याम का भी हो सकता है, राम का, किसी का भी खेत हो सकता है। 15 बोरी उसमें मक्का हुआ है पैदा और 12 बोरी गेहूं पैदा हुआ, तो 15 और 12 बोरी हम लोग जोड़ देंगे तो कुल कितनी बोरियां हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर 15 में 12 जोड़ेंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 27 हो गए। अब दूसरे नंबर, विद्यालय में 10 पौधे फूलों के, 5 पेड़ गुलमोहर के हैं, तो बताएं विद्यालय में कुल कितने पेड़ पौधे हैं। 10 और 5 15 हो गए यहाँ पर, तो 5 पेड़ गुलमोहर के हो गए और 10 हो गए हैं फूलों के। वो गुलमोहर भी फूल है, और यहाँ और जो और पेड़ पौधे फूलों के बताए गए हैं वो भी पेड़ पौधे ही हैं। ठीक है, फूल हैं फिलहाल दोनों, गुलमोहर का भी फूल होता है और जो यहाँ पर पौधे बताए गए हैं 5 10 फूलों के, वो भी पेड़ ही, फूल ही होंगे दोनों के। ठीक, फिर तीसरे नंबर में लिखा, एक मटके की कीमत 30 रुपये और सुराही की कीमत 20 रुपये, दोनों को खरीदने के लिए हमें कितने रुपए देने होंगे।
यहाँ पर मटका है, एक मटका 30 रुपए का मिलता है और सुराही 20 रुपए की मिलती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दोनों को हम खरीदेंगे तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो 30 में 20 हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। ठीक है, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 10 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। फिर आगे देखिए यहाँ पर लिखा, नजमा के गांव में 38 गायें और 6 भैंसे हैं। उसके गांव में कुल कितने पशु हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 34 पशु हैं उसके गांव में। सॉरी, 44 पशु। 38 गाय तो है ही हैं और 38 में हम 6 भैंसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 44। फिर देखिए नीचे यहाँ पर लिखा है, एक क्रिकेट मैच में राहुल ने 24 रन और अनिल ने 63 रन बनाए। बताएं दोनों के कुल कितने रन हैं। राहुल ने 24 बनाए और अनिल ने 63। तो देखो यहाँ पर 60, पहले 60 और 20 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 60, 10 70, 10 80 और बचे इधर 7, 4 बचे और 3 बचे तो 4 3 7 हो जाएंगे तो 80 87 हो गए टोटल। ठीक है, फिर देखिए नीचे लिखा है, रामू ने सोमवार को 17 दीपक और मंगलवार को 22 दीपक बेचे। बताए दोनों दिनों में कितने दीपक बेचे। 39 दीपक बेचे। देखो 20 इधर है, 7 इधर है तो ये 20 10 30 30 हो गए और 7 और 2 साथ में 2 जोड़ेंगे 8 9 39 हो गए। फिर देखिए नीचे यहाँ पर लिखा है, 2 अंकों की संख्याओं का कॉलम में जोड़ करना। अब कॉलम में हम जोड़ेंगे 2 अंक, 22 और 37 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 69। नहीं, 22 में हम 37 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 59। फिर देखो नीचे लिखा है, लेकिन यदि आपको एक सवाल ऐसा दिया जाए तो बताएं कैसे हल करेंगे। कैसा दिया जाए, 29 और 37 को हम जोड़ेंगे। 29 को और 37 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये बताना है। तो 9, पहले हम 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के हम 6 लिखेंगे और एक बचेगा हासिल। ठीक है, तो 3 2 5 और एक 6, यहाँ पर हो जाएगा 66। ठीक है, और ये जो सवाल हैं इसी तरह के सवाल आगे भी हैं तो
आप लोग इसको जोड़ कर लाना। सेम वही सवालें नीचे भी दी हैं। यहाँ पर आपको 7 और 9 जोड़ना है। फिर अगले अंक में आपको 3 और 2 जोड़ना है। बहुत उसके आगे बहुत सरल सवाल हैं, ये सब आप घर से करके लाइएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।